नमस्ते दोस्तों, ये कहानी बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये सुनने के बाद आप फाइनल है कि डर जाएंगे। जी हाँ, तो अगर आप इस चैनल पर नए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, लेकिन आप अगर कमज़ोर दिल के हैं तो अभी इस वीडियो से बाहर हो सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं हमारे सब्सक्राइबर हिम्मती हैं, अब ये वीडियो एंड तक देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक फैमिली के बारे में और एक हॉन्टेड डॉल के बारे में। जी हाँ, एक शहर से दूसरे शहर एक फैमिली रहने आया था। उनकी फैमिली में करीबन 12 सदस्य थे, जिसमें से 2 छोटे छोटे बच्चे थे। एक दिन उन लोग के साइड में एक बंगलू बेचा रहा था। इन लोग के वहाँ के बारे में भी कुछ पता नहीं था। उन लोग साइड में एक बंगलू बेचा रहा था। वे बंगलू का सब सामान सेकेंड हैंड सेल पे लगा था। सेकेंड हैंड सेल पे वहाँ सब सामान लगा था। उसी में से एक डॉल भी लगा था, जो डॉल देखने में बहुत ज़्यादा प्यारा और ख़तरनाक भी लग रहा था। तो इस घर के जो ये लोग शिफ्ट हुए थे, इन लोग के घर के बच्चा जा रहा था वहाँ से। अब ये देख के डॉल ये लोग काफ़ी जिद किए अपनी फैमिली से, मुझे वो डॉल चाहिए। तो इन लोग फैमिली सोचे कि कम दाम में मिल रहा है, किन देते हैं। क्या हुआ, ये लोग किन दिए। थोड़े टाइम बाद ये घर लेके चला जाता है। थोड़े टाइम बाद अब स्टार्ट होता है रियल हॉन्टेड। थोड़े टाइम बाद ये लेकर अपने घर में चलता है। जो दोनों बच्चे छोटे छोटे थे वो एक कमरे में सो रहे थे, एक कमरे में सो रहे थे। उसी टाइम एक लड़के का नज़र खुला था और लगा कि वो डॉल अपने आप हंस रहा है। ये काफ़ी अब डर गया। उसे धीरे धीरे वो जब देखता था उसका स्माइल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा था। ये काफ़ी डर गए। हाँ, ये दूसरे दिन ये बात सब अपने फैमिली मेम्बर से बताया। फैमिली मेम्बर कोई विश्वास नहीं किया कि ऐसा भला कैसे हो सकता है कि डॉल हंसता है। दूसरे दिन उसके साथ जो दूसरा लड़का सोता था उसको ये पूरा अभिव्यक्ति हुआ कि सच्ची के ये डॉल हंस रहा है। ये फिर अब बहुत ही ज़्यादा डरा गया लोग। दोनों अब जान गया था लोग। ये फिर दूसरे दिन अपनी फैमिली से कहा, फिर नहीं माना। ऐसे ही ये बात करीबन 1 मंथ चला। उसके बाद से इन लोग घर वाले को बात पे भी विश्वास होने लगा। तो ये कहे कि अच्छा अगर ऐसा है तो आज इस डॉल को मेरे रूम में रख दो, हम देखते हैं क्या इस डॉल सच में हंसता है। उसके रूम में वो रख दिया लोग। वे भर रात घूरते रहे, घर के जो बड़े सदस्य थे, लेकिन वो बिल्कुल डॉल हंसता नहीं। जैसे था वैसे ही उनके रूम में था। ये आके क्या कुछ नहीं हुआ, तुम लोग बहम होगा शायद। ये सोचा कि शायद हम लोग का बहम ही होगा, क्योंकि उनके रूम में था तो ये कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 2-3 मंथ बाद उन लोग घर में सब बीमार हो गए। सब कोई बीमार हो गए लोग। जिन उन लोग फैमिली में जितने मेंबर थे सब बीमार हो गए। थोड़े टाइम बाद अब हाथ फट जाता था किसी का लग रहा था कि सुबह में उठते रहे थे लोग तो उन लोगों को देह में शक्ति नहीं मिल रहा था। उन लोगों को लग रहा था कुछ खून चूस रहा है। जी, एक दिन फिर ये लोग बात ये बहुत बतलाए लोग कि धीरे धीरे इसकी स्माइली बढ़ता जा रहा है और सच के ये हम लोग कमरा में हंसा है। तो उन लोग फिर बड़े सदस्य के ठीक है ऐसा है तो हम लोग तुम्हारे साथ सुतेंगे। तो फालतू में ये हम क्यों बना रहे हो कि डॉल हंसता है तो डॉल ऐसे करता है वैसे करता है। वे लोग जाकर उसी में रूम में सोते और सच के ये देखे लोग कि उस रूम में सच में डॉल हंस रहा है। अब ये काफ़ी सब डर गए फैमिली मेम्बर। दूसरे दिन ये डॉल जो था इसे जाकर दूसरे कहीं दूर कचरे का डिब्बे में डस्टबिन में भी गया लोग। आगे लोग अब ये सोचा कि क्यों ऐसा कुछ नहीं होगा, अब हम लोग आराम से रहते हैं। आगे लोग रात जैसे ही हुआ तैसे ही डॉल इन लोगों का रूम में फिर से वापस चला आया। अब ये लोग अब काफ़ी हद तक डर गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो अभी आज सुबह में इस डॉल को बिक के आया हूँ, अब अभी ये डॉल मेरे कमरे में है। ये काफ़ी डर गया। फिर सुबह में जाके बात सब घर वाले को बताया। घर वाले काफ़ी परेशान हो गए। दूसरे दिन एक तांत्रिक को बुला लाया लोग। और वो तांत्रिक देखा कहा कि हाँ इस डॉल में जादू मंत्र है, मैं ऐसे हटा दिया हूँ। आप लोग इस डॉल को बिक भी सकते हैं, अपने घर पे रख भी सकते हैं, उससे अब कोई मतलब नहीं है। अब इस डॉल में कोई बुरी एक्टिविटी नहीं है। वे चला गया तांत्रिक करने के बाद। 2 दिन के बाद सुनाया कि उस तांत्रिक का डेथ हो चुका है, वो तांत्रिक मर चुका है। जी, एक्सीडेंट होने के कारण उस तांत्रिक का मौत हो चुका है। उसके बाद ये लोग और डर गए। फिर से ये डॉल जो था हंसने लगा। अब तो इस डॉल से अजब आवाज़ भी आ रहा था, हंसने का चिल्लाने का आवाज़ आ रहा था इस डॉल में से।
अब ये लोग काफ़ी डर गए। 2-4 दिन ऐसे ही बीता, मोहल्ला को भी बताया कि अगर ऐसा बात है तो आप लोग जाइए इन तांत्रिक के पास, इनको बुला के लिए, ये बहुत ही महान और बहुत ही पावरफुल तांत्रिक है। तो ये लोग गया लोग सोचा लोग फिर बात मान लेते हैं, क्या पता शायद सब ठीक हो जाए। ये गया लोग वहाँ पे बुला के लाया लोग, और सही ऐसा ही हुआ। वो तांत्रिक आए, पहले तो वो तांत्रिक आ नहीं रहे थे, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, उन लोग के गोड़ हाथ पड़ने के बाद वे तांत्रिक मान जाते हैं, कहते हैं ठीक है ऐसा है हम आते हैं लेकिन हम पैसा नहीं लेंगे। ये कहा ठीक है अगर आप पैसा नहीं लेंगे तो ऐसे ही चलिए, लेकिन हम लोग का प्रॉब्लम से छुटकारा दिलवा दीजिए। काफ़ी टाइम बाद वे मान गया, तांत्रिक जो था मान गया। ये लोग घर आता है और अच्छे से देखता है, जो सामान मंगाता है, बहुत सारा सामान मंगाता है पूजा पाठ का, बहुत सारा से ये लोग सामान लाते हैं। बहुत अच्छा से पूजा कर रहा था, लेकिन कहा था कि यहाँ जो जहाँ बैठेगा वहाँ से उठना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए वहाँ से उठना नहीं है। ऐसे ही वो सब किया लोग, लेकिन बहुत स्पीड में चिल्लाने की, हंसने की आवाज़ आ रहा था। ये लोग काफ़ी हद तक डरा था, लेकिन कोई हटा नहीं। अब थोड़े टाइम बाद उस डोल को काबू में करके एक तिजोरी में बंद करके और उसे तंत्र विद्या से बांधने के बाद दूसरे ठेले जाके उसे धरती के अंदर गाड़ दिया गया। उसके बाद वे तांत्रिक वहाँ से चले गए, और वो उसके बाद वे लोग वहाँ से वो रूम को भी छोड़ के अपने दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। उसके बाद से वे उन लोगों का डोल कभी परेशान नहीं किया, और लेकिन आज भी उन लोगों का डर उन लोगों का देह में बैठा है। तो जी हाँ, आपको ये स्टोरी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।